गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट CCC फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 100% ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज क्लास में आप सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। और आप सभी का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो ओनली आप सभी के पास 10 डेज का समय है, क्योंकि आज हो गया 11 फरवरी। 11 फरवरी आज हो गया स्टूडेंट, आपके पास ओनली 10 डेज 11 डेज का टाइम है। तो आप सभी को रेगुलर क्लासेज रात के 8 बजे जरूर जुड़ना है। अगर रेगुलर रात 8 बजे डेली आप जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा स्टूडेंट। तो आप सभी रेगुलर क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा ग्रेड से आप पास आउट हो सकें स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं या क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को आप अवश्य देखें स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। सभी क्लासेज में हमने रिसर्च बेस्ड कंटेंट को प्रोवाइड किया है, जो कि क्लासेज में हमने सेलेक्ट करके आपको इसमें शामिल किया है क्लासेज में। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक भी क्वेश्चंस को अगर आप मिस नहीं करते हैं, रेगुलर क्लासेज आप देखते हैं और जो भी प्रीवियस क्लास छूट गया है उसको भी देखते हैं, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट आप CCC में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे। क्योंकि स्टूडेंट ये जो सीरीज है वो टारगेट S ग्रेड को हम लेकर चल रहे हैं, जो कि सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि S ग्रेड हमें लाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए आप सभी को सभी क्लासेज को देखना चाहिए। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा CCC फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से। ठीक है, उसमें जाइए, सभी क्लासेज को 1 2 3 4 इससे पहले हमने 21 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी सहायता के लिए आप हमें 9458009461 पे क्लिक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 100% आपको सहायता मिलेगी इस नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास में नए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है स्टूडेंट, और राइट क्लिक ऑन द विंडो डेस्कटॉप इटसेल्फ विल। विंडो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और राइट क्लिक ऑन द विंडो डेस्कटॉप इटसेल्फ विल, विंडो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा। स्टूडेंट आज क्लास में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सभी इस क्लास में हमने शामिल किया है। तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में क्लास में जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है। तो बताइए आप सभी, राइट क्लिक ऑन द विंडो डेस्कटॉप इटसेल्फ विल, विंडो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा, बताना आपको। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेसिंग इज अ क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडोज। डैश को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका क्या है, बताना आपको। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे इसमें। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस टैप। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज द, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी क्या है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज। निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है, आप सभी बच्चों को बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। बताइए आप सभी।
आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। शेयर करने से आपको और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलती है स्टूडेंट ट्रिपल एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिएगा, दूसरों को मदद कीजिए आप सभी कि उसको भी आपका जो एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों का भी अच्छा जाए। ठीक है, बताइए आप सभी निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कोरेल ड्रा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द सेवेज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेवेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग डेस्क के लिए किया जा सकता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल। क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक वही रहती है जब तक कि क्या नहीं होता है, बताइए आप सही बच्चे, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यू शट डाउन योर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस बार शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विंडोज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द डिफरेंट ड्राइव्स बाय मीन्स ऑफ अ नेमिंग कन्वेंशन। ईच ड्राइव इज डेसिग्नेटेड बाय अ लेटर फ्लोवेड बाय विंडोज। विंडोज एक नामकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर के साथ डैश द्वारा दर्शाया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ कॉलम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इज अलाउड इन अ विंडोज फाइल नेम और फोल्डर। विंडोज फाइल नाम या फोल्डर में निम्न में से किस वर्ण की अनुमति होती है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इफ अ कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू अ सिस्टम रीसेट व्हाट इज इट सेड टू बी। यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हैंग। स्टूडेंट जो कंप्यूटर है वो आपका हैंग हो चुका है, इसीलिए अगर कंप्यूटर चालू है और सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता है तो आपका क्या हो गया है, हैंग हो गया है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फ्लोइंग की। चयनित वाक्यों को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी को दबा सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दबा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ। टेक्स्ट का चयन हो सकता है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दबा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू क्लिक ऑन द अंडो बटन। अगर आप अंडो बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्लास है, आप सभी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सभी के एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सभी क्वेश्चंस आप सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है और लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए। स्टूडेंट बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले क्वेश्चंस को समझिए, बी केयरफुली क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। ठीक है, अगर आप विंडो बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इफ यू जस्ट फॉर्मेटेड सम टेक्स्ट सो दैट इट स्टैंड्स आउट हाउ कैन यू क्वाइकली कॉपी दैट फॉर्मेटिंग टू यूज ऑन अदर टेक्स्ट। यदि आपने केवल कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है ताकि वे अलग दिखे तो आप उस फॉर्मेट को अन्य टेक्स्ट पर उपयोग करने के लिए कैसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि आपने केवल कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है ताकि वे अलग दिखे
तो आप उस फॉर्मेट को अन्य टेक्स्ट पर उपयोग करने के लिए कैसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं? बताइए आप सभी, कौन सा ऑप्शन है जो कि आप जल्दी से दूसरे टेक्स्ट पे आप फॉर्मेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूज द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का हम यूज करेंगे इसमें, तो जाके हमारा क्या होगा, पहला जो फॉर्मेट हमने किया है वो दूसरे फॉर्मेट पे भी वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट? कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है, बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एक्स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है, बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस भी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प एंड सपोर्ट? हेल्प और सपोर्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है, बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, F1। F1 एचमेंट आप क्लिक करते हैं तो आपको हेल्प और सपोर्ट के लिए आपको यूज किया जाता है F1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीबोट? रीबोट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक? हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस के इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर की इज यूज्ड? किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। रीनेम करना है, किसी भी फोल्डर को रीनेम करना है या फोल्डर का नाम बदलना है तो आप कैसे करेंगे, बताइए आप सभी, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, F2 का यूज करेंगे इसमें, तो किसी भी फाइल का उसका नाम चेंज कर सकते हैं फोल्डर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज? नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर .txt। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल इज? वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है आपको बताना है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सही बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्लास साथ साथ में लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए कि अन्य बच्चों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। इसमें बताइए आप सभी बच्चे कि द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल इज? बताना आपको। वर्डपैड जो स्टूडेंट्स होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है, तो आपको बताना है कि वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर .rtf। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज? इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़ा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज? वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर .html। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फाइल सेव्ड इन इम्प्रेस इज? इम्प्रेस में सहेजी गई फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर .odp। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच इज द मिनिमम सिक्योर मेथड फॉर ऑथेंटिकेशन इज? प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर? फाइल एक्सटेंशन का उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू आइडेंटिफाई अ फाइल टाइप। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर अ टेक्स्ट बॉक्स इन इम्प्रेस?
इम्प्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर F1। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, 29 का आपका ए नहीं होगा स्टूडेंट, सॉरी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, F2। इम्प्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, जो कि आपका F1 जो है वो रॉन्ग हो गया था। ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड शो द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, Ctrl+F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका द प्रोग्राम डेट अलाउज द OS ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विथ प्रिंटर और वीडियो कार्ड इज। वे प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ड्राइवर। इसमें हमें जब कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए हमें ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है। कौन बचाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फायरवॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा को डेस्क में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है Ctrl+Shift एंड Alt आर कॉल्ड किस। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को किस कुंजी कहा जाता है? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मॉडिफायर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन प्रेस द की। बताना आपको कि पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। क्या कौन सा कुंजी दबाना होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होम बटन को स्टूडेंट हमें क्लिक करना होता है, प्रेस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए डेस माउस तकनीक प्रयोग की जाती है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर राइट क्लिकिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट आइकन्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। शॉर्टकट आइकन आमतौर पर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टू द रिसाइकिल बिन इज एन एरिया इन विंडोज दैट कंटेंस ओनली। रिसाइकिल बिन विंडोज में एक क्षेत्र है जिसमें केवल क्या होते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे लास्ट तक पढ़ रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द रिसाइकिल बिन इज इन एन एरिया इन विंडोज दैट कंटेंस ओनली। रिसाइकिल बिन विंडोज में एक क्षेत्र है जिसमें केवल क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन्स। आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेसिंग F1 इज अ कॉमन वे टू इन्वोक हेल्प इन विंडोज। विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, Ctrl+U सेलेक्ट द इटैलिक स्टाइल फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+U सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करने के लिए है क्या। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिलीट की डिलीट्स द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। डिलीट कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर हटाती है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताना है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने के लिए प्रक्रिया है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडोज की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन प्रेस द एंड की। किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए एंड कुंजी दबाएं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट एक्टिव डॉक्यूमेंट। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डाटा कैन बी नंबर, अ वर्ड, अ पिक्चर और ए साउंड। डाटा एक संख्या, एक शब्द, एक चित्र या एक ध्वनि हो सकता है क्या। बताइए आपसे बच्चे, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्लिकिंग ऑन एन आइकन विद द माउस इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 51 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि तिरपा से कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट, तिरपा अगर कोई भी मोर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है उससे पहले आप सभी को तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सभी को CCC प्रीवियस क्लासेज में हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे क्लासेज हैं जो CCC के रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि CCC मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को एक बार आप देख लीजिएगा कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। 100 क्वेश्चन का आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको लाना होता है। तो आप मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सारी जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो पहले आप सभी CCC प्रीवियस पेपर को देख लीजिएगा, उसके बाद आप CCC मॉडल पेपर देखिएगा। CCC कंप्लीट कोर्स भी हम करा रहे हैं, उसको भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे यहाँ क्लासेज मिलते रहते हैं, हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेज होती हैं जो कि रात के 8 बजे हम प्रैक्टिस क्लास कराते हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।